रोज सोने से पहले यह सुनिए, सारे दुख दर्द भूल जाओगे। रात का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। वृंदावन के शांत वन में मंद मंद हवा बह रही थी। सभी गोप गोपियां अपने घर लौट चुके थे, परंतु एक युवक यमुना किनारे बैठा रो रहा था। उसके मन में चिंता, दुख, असफलता और अपनों के तानों का बोझ भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा। तभी दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि इतनी शांत और दिव्य थी कि युवक का रोता हुआ मन भी कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने पीतांबर धारण किए, मुरली बजाते हुए स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। युवक आश्चर्य से कांप उठा। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। दिन भर संघर्ष करता हूं, पर मन को शांति नहीं मिलती। रात को सोने जाता हूं तो चिंता मुझे घेर लेती है। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, संसार में हर मनुष्य दुख से गुजरता है, परंतु जो व्यक्ति रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करना सीख लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े दुख को भी जीत लेता है। युवक ने पूछा, प्रभु, वह कौन सा राज है? श्री कृष्ण बोले, यदि तुम प्रतिदिन सोने से पहले मेरी ये बातें सुनोगे और अपने हृदय में उतारोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे सारे दुख, भय और पीड़ा समाप्त होने लगेंगे। पहली बात, जो बीत गया उसे जाने दो। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसका बीता हुआ कल है। वह बार बार पुराने घावों को याद करता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हो। इसी कारण तुम्हारा मन भारी हो जाता है। वत्स, रात को सोने से पहले अपने मन से कहो, जो बीत गया उसे मैं भगवान को समर्पित करता हूं। जब पेड़ पुराने पत्तों को छोड़ देता है, तभी नए पत्ते आते हैं। उसी प्रकार जब तुम पुराने दुख छोड़ दोगे, तभी नया सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। दूसरी बात, हर दुख स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु याद रखो, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यदि आज समय कठिन है, तो कल अच्छा भी होगा। सोने से पहले यह विश्वास रखो कि हे प्रभु, यह समय भी बीत जाएगा। विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं। तीसरी बात, स्वयं को अकेला मत समझो। युवक बोला, प्रभु, कभी कभी मुझे लगता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। मनुष्य सबको देखता है, पर मुझे नहीं देख पाता। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जिसकी आंखों में आंसू हैं और जिसका हृदय सच्चा है। रोज रात को सोने से पहले मुझे याद करो और कहो, हे कृष्ण, आप मेरे साथ हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारा डर समाप्त होने लगेगा। चौथी बात, क्षमा करना सीखो। श्री कृष्ण बोले, जिस मन में क्रोध और नफरत भरी होती है, उस मन को कभी शांति नहीं मिलती। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। रात को सोने से पहले अपने हृदय से सारे क्रोध को बाहर निकाल दो। जिस दिन तुम क्षमा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा आधा दुख समाप्त हो जाएगा। पांचवी बात, तुलना मत करो। वत्स, श्री कृष्ण बोले, आज मनुष्य दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाता है।
कोई धनवान है, कोई सफल है, कोई सुंदर है, और तुम स्वयं को छोटा समझने लगते हो। परंतु याद रखो, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। कमल का फूल और गुलाब दोनों सुंदर होते हैं, पर दोनों कभी एक दूसरे जैसे बनने का प्रयास नहीं करते। रात को सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं जैसा हूं, प्रभु की कृपा से अच्छा हूं। छठी बात, चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। युवक बोला, प्रभु, भविष्य की चिंता मुझे सोने नहीं देती। श्री कृष्ण बोले, चिंता वह आग है जो धीरे धीरे मनुष्य की खुशी को जला देती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कर्म तुम्हारा है, परिणाम मेरा है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सोने से पहले अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। सातवीं बात, कृतज्ञ बनो। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य दुख इसलिए भी महसूस करता है क्योंकि वह केवल अपनी कमी देखता है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पास कितना कुछ है? तुम्हारे पास सांसें हैं, परिवार है, भोजन है, जीवन है। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह भी प्राप्त नहीं। रात को सोने से पहले 3 बातों के लिए भगवान को धन्यवाद दो। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। 8वीं बात, अपने मन को शांत करो। रात को सोने से पहले अपने मन को मोबाइल, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रखो। कुछ समय शांत बैठो। गहरी सांस लो। मेरा नाम लो। राधे कृष्ण का स्मरण तुम्हारे मन को भीतर से शांत करेगा। जिस मन में शांति होती है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। 9वीं बात, स्वयं से प्रेम करो। युवक बोला, प्रभु, लोग मुझे समझते नहीं। श्री कृष्ण बोले, संसार हर किसी को नहीं समझता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को ही तुच्छ समझने लगो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है जो मेरे भीतर है। अपने आप से प्रेम करो। स्वयं का सम्मान करो। रात को सोने से पहले अपने हृदय से कहो, मैं मूल्यवान हूं। भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। 10वीं बात, हर रात एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण बोले, रात केवल सोने के लिए नहीं होती, बल्कि पुराने दुखों को समाप्त करने के लिए भी होती है। जब तुम सोते हो, तब प्रकृति तुम्हारे शरीर और मन को नया बनाती है। इसलिए सोने से पहले दुख नहीं, आशा लेकर सो। अपने मन से कहो, कल एक नया अवसर होगा। युवक का परिवर्तन। श्री कृष्ण की बातें सुनते सुनते युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। उसके मन का बोझ हल्का हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि दुख बाहर नहीं, मेरे मन में था। मैं ही अपने पुराने घावों को पकड़े बैठा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, संसार का हर व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु शांति के बिना सुख नहीं मिलता। जो व्यक्ति रात को सोने से पहले अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, वह धीरे धीरे सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर श्री कृष्ण की बांसुरी फिर बजने लगी। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। युवक की आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तब वहां कोई नहीं था। केवल यमुना की शांत लहरें थीं और उसके हृदय में अद्भुत शांति थी। उस दिन के बाद युवक ने प्रतिदिन सोने से पहले श्री कृष्ण की इन बातों को याद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंता समाप्त होने लगी। उसका मन शांत रहने लगा। अब उसे हर परिस्थिति में विश्वास रहने लगा कि भगवान उसके साथ हैं। सोने से पहले श्री कृष्ण के ये वचन याद रखें।
जो बीत गया उसे छोड़ दो। हर दुख अस्थायी है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। क्षमा करने से मन हल्का होता है। तुलना दुख का कारण है। चिंता नहीं, विश्वास रखो। हर दिन भगवान का धन्यवाद करो। सोने से पहले मन को शांत करो। स्वयं से प्रेम करो। हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जीवन में दुख आएंगे, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, समय तुम्हारी परीक्षा लेगा। परंतु यदि तुम हर रात अपने मन को शांत करके मुझे याद करके सोओगे तो तुम्हारा हृदय धीरे धीरे मजबूत और शांत हो जाएगा। जिस मन में विश्वास, क्षमा और प्रभु का स्मरण होता है, वहां दुख अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए आज से सोने से पहले चिंता नहीं, बल्कि कृष्ण का नाम लो और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसी शांति उतरती है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।